सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। अरे गेट वाली ना है जी, वो खाली करवा के। अरे अंकल जी थम खड़ा पाओ रिजो, हम तो जीता ही पड़ा है। थम बेस हमारे साथ रिजो, हम तो जीता ही पड़ा है। थम हमारे साथ रहो, हम तो जीते पड़ा। थम हमारे साथ रिजो, हम तो जीता ही पड़ा है। एक बात याद रखो, पंजाबी कहावत सुना रहा हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात और कहता हूँ मैं, उनको कह देना जो दादागिरी करें तो भैया टाइगर अभी जिंदा है। जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद। ले बेटा, ये तो मुझमुंडो है पर यहाँ तो मुझ है ना। मोदी जिंदाबाद ना की लगा दी, झांकी लगा दी, यही बोलेगी। बैठ बात चलो। ज्ञान दे आहूजा जिंदाबाद, ज्ञान दे आहूजा जिंदाबाद, बीजेपी पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी पार्टी मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। अब दोनों को बराबर के साथी और जवान दोस्त, आपके बीच में जिस उद्देश्य से मैं आया हूं हम जानते हैं। 28 जनवरी को चुनाव है विधानसभा का। विधानसभा का चुनाव तो हो गया, परंतु विधानसभा चुनाव में एक व्यवधान आया कि हमारे भाई लक्ष्मण सिंह चौधरी बसपा के उम्मीदवार थे, उनका देहांत हो गया। मैं उनको श्रद्धांजलि के साथ अपनी मीटिंग शुरू करता हूं। अपना यह चुनाव बहुत विशेष महत्व रखता है, और विशेष महत्व इसलिए रखता है, इस सीट के चुनाव से जवान दोस्तों, मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इस सीट के चुनाव से मत बोलो, इस सीट के चुनाव से और जीत और हार से न तो कांग्रेस की बनी हुई सरकार टूट रही है। आज कहीं भी चले जाए, हॉलैंड जाए, पोलैंड जाए, इंग्लैंड जाए, अमेरिका जाए, न्यूजीलैंड जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, जर्मनी जाए, जापान जाए, अमेरिका जाए, पहले प्रधानमंत्री जाते थे तो वहां पर किसी को पता ही नहीं लगता था। जितने प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा जी रहे, नेहरू जी रहे, लेकिन अब मोदी जी जाते हैं तो वहां रहने वाले भारतवासियों में वहां के जवान, उन सब में इतनी राष्ट्रभक्ति की भावना उभार खाती है कि वहां पर मोदी के पहुंचते ही हजारों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। मोदी 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 मोदी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, हम लोग कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, और भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है हमारे मोदी जी। और मैं कह रहा हूं विष्णु का अवतार है। कई लोगों को आश्चर्य लगेगा, जग में सुंदर बस तो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। भगवान श्री राम ने तो मर्यादा निभाई, और रघुनाथ जी माता सीता पत्नी के लिए भी रोए, और वो मर्यादा पति पत्नी की निभाई। अपने सौतेली मां पिता के कहने पर वनवास चले गए, लेकिन भगवान कृष्ण ने मर्यादा तोड़कर, और शिखंडी के हाथ से मरेंगे। भीष्म बताना कैसे मरेंगे, तो हिजड़े को आगे करो शिखंडी को। और उन्होंने दुर्योधन कैसे मरेगा, अश्वत्थामा मर गया मरने हाथी, ये कह करके युधिष्ठिर से कहलवा के द्रोणाचार्य, अरे मर्यादा तोड़ करके भी धर्म की स्थापना की। उस धर्म की स्थापना के लिए माननीय मोदी जी का लोकसभा का चुनाव, 2019 का चुनाव, आगे आने वाला चुनाव, उस लोकसभा चुनाव के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो कांग्रेस परास्त हो गई। कैसे हो गई? कि झूठे वायदे करके जिस ढंग से आई, हालांकि बहुमत नहीं मिला उसको भी, लेकिन बसपा से, खसपा से, असम और कसम और खसम से बहुमत जुटा लिया। ये बहुमत झूठा, और वायदा किया हम किसान हैं, किसान के बेटे हैं, हम लोग सब किसान हैं। आप लोग, मैं किसान नहीं हूं, लेकिन मैं झूठ बोलूं मैं किसान का बेटा हूं, वो जैसे नेता बोलते मैं नहीं बोलूंगा। आप लोग सब किसान हो। घोषणा पत्र कांग्रेस में पहला वायदा है, किसानों का कर्जा माफ करेंगे और 15 दिन में करेंगे। ये घोषणा पत्र में था और है। उसकी कॉपी मैं कल जयपुर जा रहा हूं,
और कल जयपुर जा रहा हूं। जो हमारी जाटों की बेटी ले गए आतंकवादी और दुष्ट लोग, पापी और अधर्मी, उससे जो हमारे जुगरार में आंदोलन हुआ, उस पर केस चला, उसके जो केस बन गया है उसको गहलोत साहब को मैं पकड़ूंगा कल और उस केस को सीआईडी सीबी को रेफर कराऊंगा, इसलिए मैं कल जा रहा हूं। और साथ में घोषणा पत्र की उस सीआईडी सीबी में कराएंगे, क्योंकि उसमें राम अवतार चौधरी, हमारे छोटेलाल चौधरी और अच्छे कार्यकर्ता, 2 संत महात्मा, वो भी उसमें नाम आ गया है। मैं जा रहा हूं कल सुबह जयपुर। आपको मैं बताना चाहता हूं कि झूठा वायदा किया 15 दिन में और कर्जा माफ करेंगे। कितना करेंगे उसमें घोषणा पत्र में मैं कल कॉपी ले आऊंगा। कल वो कॉपी में ला रहा हूं, वो लोग चाहो तो उसकी फोटो कॉपी करा देंगे। और फिर कहा पहले कितना करेंगे ये नहीं कहा, फिर कहा 2 लाख करेंगे और 15 दिन में करेंगे। 15 दिन का 1.5 महीना हो गया, अभी तक यही लिस्ट नहीं बनी कि इनका कर्जा माफ होगा, उनका होगा, कि इनका होगा, कि इनका होगा, कि इनका होगा। ये झूठा वादा। और 12 दिन बाद विधानसभा की मेजोरिटी बनी और सरकार उनकी बनी, झूठी मेजोरिटी बनी। और 12 दिन बाद जिला परिषद के पंचायत समिति के चुनाव हुए, कांग्रेस हार गई। 10 में से 6 बीजेपी सीधी आ गई, एक जिला परिषद की सीट, पंचायत समिति की सीट, और एक ही पंचायत समिति बाड़ी धौलपुर जिले से 3 सीटें आई तो वो एक ही मानी जाएगी। माने कांग्रेस उससे 12 दिन बाद ही परास्त हो गई और उसके भ्रष्टाचार का आंकड़ा डूबे। और सबसे बड़ी बात यह है मेरे भाइयों, अरे विधायक बने हो, विधायक चुन के आए हो तो अपना निर्णय खुद करो मिलकर के। बीजेपी में विधायक बने तो विधायक दल निर्णय करता कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये बनेंगे, ये बनेंगे, ये बनेंगे। लेकिन इनका देखो नपुंसकपना, हिजड़ापना। विधायक मुख्यमंत्री नहीं चुन रहे, विधायक मुख्यमंत्री कौन चुनेगा? राहुल बाबा। और मंत्रिमंडल मंत्री कौन चुनेगा? राहुल बाबा। फिर भागे भागे दोनों गए, अशोक गहलोत और हमारे सचिन पायलट। और फिर विभाग, अरे विभाग तो तुम बांटो, फिर विभाग किसको क्या देना है, फिर भागे दिल्ली। माने ऐसे नपुंसकता, हिजड़ापना दिखाने की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद निर्णय लो, मुख्यमंत्री बनाओ, उप मुख्यमंत्री बनाओ, मंत्री बनाओ, विभाग बांटो। और इतना ही नहीं मेरे भाइयों, मोदी जी जैसे देवता पुरुष को एक हिटलर हुआ तानाशाह जर्मनी में, उसने हजारों लाखों यहूदियों को मरवा दिया। उसका एक सेनापति था गोबल्स, वो झूठ बोलता था और झूठ को सब कुछ मानता था। उसने कहा है रिकॉर्ड में, इतिहास में, कि एक झूठ को 100 बार बोलो, एक झूठ को 1000 बार बोलो तो सच हो जाएगा। वो सच नहीं हो सकता, वो सच नहीं हो सकता। राफेल 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 चिल्लाता घूम रहा है। बाकी विपक्षी पार्टी का कोई नेता राफेल के बारे में नहीं बोला। मोदी जी पर जैसे खुद भ्रष्ट हैं, जैसी दृष्टि। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के लिए मैं आया हूं। ये बात सही है कि मेरा टिकट कटा और फिर मैं मस्ती से जाके सांगरे में खड़ा हुआ, यहां आप लोगों को करने दिया, प्रांतीय उपाध्यक्ष बनवा दिया। अब पहले टिकट के लिए मैं मांग और इतना नहीं जवान दोस्तों, तुम्हारे लिए स्वाभिमान की बात है पंजाब में, इसलिए आज तो हमको और ज्यादा बड़ा लकब दे दिया। आज टिकट दिया सुपन सिंह जी को, उसके बावजूद भी मैं कमल का फूल का भक्त, बीजेपी का भक्त और राष्ट्रभक्ति, संतों की भक्ति, महंतों की भक्ति, गीता माता की, गाय माता की भक्ति, हम लोग सब मिलकर के कमल का फूल को जिताएं। राष्ट्रभक्त एक ही पार्टी है और जो किसान है उसका बेटा ही जवान है, मिलिट्री में भी उसका बेटा है, किसी पूंजीपति उद्योगपति का बेटा नहीं है। हमारे आज भाया जी जो निर्माण से आए, जाला के उपाध्यक्ष है, उन्होंने बताया, मुझे भी जानकारी नहीं थी, केंद्रीय रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, उनका लड़का मिलिट्री में गया है। क्या बना है? बेटी कैप्टन बनी है। माने उद्योगपतियों के, पूंजीपतियों के लड़के मिलिट्री में नहीं जाते। हम किसान हैं और हमारे बेटे ही जवान के, और उन जवानों पे पत्थर फेंके कश्मीर में गद्दार, और गद्दारों को सारी पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं। वो तो भटके हुए युवक हैं, भटके हुए नहीं है, वो देश के गद्दार हैं। और उनको अकेली बीजेपी, अकेली भारतीय जनता पार्टी उन जवानों को, किसानों को, जवानों को सपोर्ट कर रही है, उन जवानों के लिए और उन आतंकवादियों को भगाने के लिए। आतंकवादी कांग्रेस राज में कभी बम फोड़ते थे मुंबई में, बम्बई में, और कभी जयपुर में, कभी दिल्ली में। आपने सुना देश में कहीं कोई बम फट रहा है 5 साल में? कहीं बम नहीं फटा। आतंकवादियों को वहीं घेरे हुए हैं, वहीं मार रहे हैं आतंकवादियों घेर घेर के। ऐसी राष्ट्रभक्त पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ये सड़क, ये बिजली, ये पानी, विकास के लिए तो हम लोग काम करते हैं। मैं उस दावे को ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोला, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान हम लोगों में मूलभूत आवश्यकता होनी चाहिए, और वो जितना विकास होगा बीजेपी राज में हुआ है। 47 साल में जो सड़क नहीं बनी, जालूकी से गोविंदगढ़, गोविंदगढ़ से सीकरी और गोविंदगढ़ से चिड़वई, और चारों तरफ सड़कों का जाल है। भाया जी हमारे नीमराना के आए हैं,
देख रहे हैं चारों तरफ सड़कें खूंटेना गए, आगे गए, पीछे गए, कल 15 गाँव में घूमेंगे। बात यह कि सड़क, बिजली, पानी, इससे ऊपर हमारा राष्ट्रभक्ति, हमारी देशभक्ति, हमारी भारत माता, अखंड भारत के लिए काम कर रहे हैं मोदी जी। भारत पर वैभवशाली बनने इसलिए काम कर रहे हैं मोदी जी, और विश्व गुरु बने भारत इसलिए काम कर रहे हैं मोदी जी। तो ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव विशेष चुनाव है। इस चुनाव में हमारे माननीय मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे, ये चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस की मंसूबे कायम थे, वो डाउन होंगे, वो नीचे आएंगे। इसलिए इस चुनाव में जिताना आप सबका जरूरी है। और जातपुर तो वैसे भी हमारे प्रेमियों का, हमारे भाइयों का है। मेरा टिकट क्यों कटा उसका और मजा देता हूं आपको। आप तो जाट हो यहाँ पर, और जाटों में मैं डबल जाट हूँ। मैं भिड़ गया वसुंधरा जी से, गलत है किसी बात पर भिड़ गया, पूरा मदद करता हूं मैं। संपूर्ण समाज को जातिवाद से ऊपर उठ करके मैं पूजा करता हूं। इसलिए आप किसी भ्रम में न पड़े, हाथी की पूंछ को पकड़ के न लटके। आप लोग ईमानदारी के साथ बीजेपी के साथ रहें। और बाकी बात भी जाटो मोहल्लों में फिर आऊंगा मैं। आखिरी 24, 25, 26 को हमारे जो रैली होंगी, उसके बाद मैं आऊंगा, शाम को बात करूंगा और कन्विंस करूंगा। लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं, हमको देर हो रही है, अलवर जाना, मोहम्मद सिंह आए हुए हैं, कल धनखड़ा का 5 मिनट मीटिंग और लेनी है। आखिर में बताना चाहता हूं, एमएलए बन रहा है सुखवंत सिंह, और आप लोग बनाएंगे, परंतु मैं 70 साल का बच्चा हूं। क्या 70 साल का बच्चा हूं? 10 साल अभी और भागदौड़, ऐसी फुर्ती से मैं दौड़ के चढ़ा, ऐसे 10 साल भागदौड़ और होगी। सुखवंत सिंह जी तो नाम के एमएलए होंगे, लेकिन असली एमएलए आपके बीच में हमें। मेरा जैसे टिकट कटा, आपका खून खोल जाना चाहिए भाइयों का। नंगला बंजिरका में दलित महिला से बलात्कार हो गया, उन पापियों ने, दुष्कर्मियों ने कर दिया। और जहानपुर में एक जाटो महिला से बलात्कार हो गया, नंगला बंजिरका में जाटो महिला से हो गया, और हमारे जाटों की बेटी उठा के ले गए मस्ताबाद से, पता लगा। लेकिन मैंने कहना चाहता हूं आपके बीच में, आप मेरे भाइयों, मेरे जवानों, आपका पूरा आशीर्वाद, पूरा सपोर्ट मेरे को है। और मैं आपके चरणों में, छोटे या बड़े, सबको निवेदन करने आया हूं कि आपका मेरे ऊपर एहसान है, आपका मेरे ऊपर ऋण है, आपका मेरे ऊपर कर्जा है। इसलिए मैं जातपुर की जनता को और आसपास कुछ गांव के उनको भी प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। क्यों? आपको कोई कर्जा, कोई ज्ञान देवजन रुपया उधार लिया ना, कर्जा ये है मेरे ऊपर। माँ ने पैदा किया, 9 महीने पेट में रखा तो उनका कर्जा, पिता ने पाल पोस के बच्चे को पढ़ाया लिखाया तो उनका कर्जा, शिक्षक ने पढ़ाया तो उनका कर्जा। आपकी जनता का कर्जा क्या है मेरे ऊपर? मेरे को आपकी जात बरादरी का नहीं हूं, फिर भी एक बार एमएलए बनाया, 2 बार बनाया, 3 बार विधिवत एमएलए, और एक बार 400-500 वोट से रहा। मोरपाल जी, आपका एहसान है, मैं आपका कर्ज चुकाने आया हूं। और साथ में काम तो हम करते ही रहते, करेंगे, बहन बेटियों की रक्षा, मंदिरों की रक्षा, आपके सबके बार। लेकिन आप एक मान के चले कि हमारा को जो मेरी अपील है वो कमल के फूल के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के लिए है। आप पूरे जज्बात के साथ, भावनाओं के साथ, पूरे भाव के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ कमल का फूल खिलाएं, और जात बरादरी से ऊपर उठकर हम लोग राजनीति करें। राजनीति के लिए जात बरादरी नहीं, जात बरादरी शादी ब्याह और संबंधों के लिए है, बेटी और बेटे को बिहाने के लिए है। आप लोग इससे ऊपर उठ करके किसी भ्रम में न पड़े, चाहे हमारे जाट भाई और चाहे हमारे जाटो भाई, या और भी कोई बरादरी है, ब्राह्मण है, खाती है, जो भी है। आप कमल के फूल को खिलाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और श्री सुखवंत सिंह को जिताएं। आपको एक बात मजाक में कह रहा हूं,